कि ये पहले स्टार्स नहीं हैं, इनके अलावा काफ़ी ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने वहाँ की वेशभूषाएँ धारण की है, नेपाल की वेशभूषाएँ धारण करके पिक्चर उसमें काम किया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हेलो दोस्तों, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। बहुत दिनों बाद एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं यह एक न्यूज़ के साथ ही है, पर मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा कि अभी फ़िलहाल जो एक फ़िल्म आने वाली है जिसमें मल्टी स्टारर लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, डेनी डेंगजोंगपा, बोमन ईरानी और जो अनुपम खेर, इन लोगों ने अभी रिसेंटली जो जिस पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं वो है ऊंचाई। और ऊंचाई पिक्चर की शूटिंग के दौरान इन लोगों ने ढाका टोपी को पहना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गया है। लोग ज़्यादा देख करके बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में रहने वाले और जो नेपाल के लोग हैं वो लोग देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं कि इन एक्टर्स ने, जो बड़े दिग्गज हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े दिग्गज एक्टर माने जाते हैं, इन लोगों ने ये टोपी पहनी। तो ये अपने आप में ही बहुत मान सम्मान वाली बात है। एक नेपाली कम्युनिटी के लोग जो टोपी पहनते हैं, ढाका टोपी, वो बहुत अपने आप में ही मान सम्मान वाली बात है। एक उनका एक प्राइड जुड़ा रहता है उससे। और जो भी नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम, दार्जिलिंग तरफ के भी जो लोग हैं, तो हालांकि वो नेपाली कल्चर को फॉलो करते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए भी उतना ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक कस्टम है जिसमें ढाका टोपी पहना जाता है। और इसी दौरान अनुपम खेर जी का बर्थडे भी था, उनने सबके साथ मिलकर के बनाया। और जो मल्टी स्टारर में सबसे बड़े जो एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन और डेनी डेंगजोंगपा, बोमन ईरानी और अनुपम खेर, ये अपने आप में दिग्गज कलाकार हैं, तो इन लोगों ने ढाका टोपी पहनी। सर आप इधर। अरे सर प्लीज सर आप जाइए। मैम इधर आगे कोई आना नहीं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। तो ये तो हुई नॉर्मल बातें जो न्यूज़ आपके सामने आई है दोस्तों, पर मैं अब एक स्टेप आगे जा कर के आपसे चीज़ें रूबरू करना चाहूँगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, सिर्फ यही स्टार नहीं है जिन्होंने ढाका टोपी को पहना है और स्क्रीन में हो गया या बिहाइंड द स्क्रीन पहने हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार हैं। तो इनमें से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा आराधना पिक्चर में राजेश खन्ना, जो उस समय के बहुत ज़्यादा सुपरस्टार कहें, बहुत ज़्यादा बड़े स्टार थे और बहुत अच्छे एक्टर। इन्होंने आराधना पिक्चर में वो गीत आपने सुना होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस गीत में उन्होंने जो वेशभूषा धारण की और जो टोपी पहनी है वो ढाका टोपी है। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो नेपाल की सबसे पहली ब्लैक एंड वाइट मूवी, जिसमें माला सिन्हा सुपर एक्ट्रेस, जो कि आज के डेट में बॉलीवुड में भी ज़्यादा उतनी प्रचलित है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी नेपाल के सबसे पहली मूवी माइती घर से। तो इस माइती घर पिक्चर में अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो आपको एक सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर भारत के उस समय के, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उस समय के सबसे बेस्ट एक्टर सुनील दत्त जी ने कुछ अपने गेस्ट अपीयरेंस के लिए ढाका टोपी को पहना था, जो उनको देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और बहुत से लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मिस्टर प्रेसिडेंट, दाजू भाई तथा दीदी बहनी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ त्रिचंद्र कॉलेज के स्टूडेंट्स का, जिन्होंने आज मुझे इतना बड़ा मौका दिया है कि यहाँ नेपाल में आके उनके कॉलेज के फंक्शन का चीफ गेस्ट बनने का। जब मैं हिंदुस्तान से चला था तो मैंने सोचा था कि मैं अपने नेपाली भाइयों के सामने जाके
उनकी ज़बान में ही तकरीर करूँगा, उनकी ज़बान में ही एक छोटा सा भाषण दूंगा। मगर क्या बताऊँ, समय बहुत कम था। स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी मजबूर किया कि हमारा फंक्शन जो है इस तारीख को है और वो तारीख भी बड़ी नज़दीक थी, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं नेपाली अच्छी तरह सीख पाता। उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर कभी फिर आपने मुझे ऐसा मौका दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके सामने नेपाली में तकरीर करूँगा। अब मैं और आपसे क्या कहूँ, मुझे मालूम है कि मुझे भी बहुत सी परफॉर्मेंस स्टेज के ऊपर देखनी है, डांस देखने हैं, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप खुश रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें। और नेपाल जो कुछ मैंने देखा है मुझे बहुत पसंद आया है। और मुझे एक फिक्रा याद है जो मेरा ख्याल है कि शायद ठीक ही होगा, नेपाल मलाई बहुत राम्रो लाग्यो, बहुत राम्रो लाग्यो। और इसके साथ ही अगला जहाँ पे ढाका टोपी पहनी गई है, तो एक पिक्चर थी दोस्तों, अगर आपने बॉलीवुड की पिक्चर देखी नहीं देखी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। पिक्चर का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। इस पिक्चर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, स्क्रीन प्ले सब कुछ लगभग देखा जाए तो देवानंद जी ने ही किया है। और देवानंद जी ने पूरी पिक्चर जो है वो नेपाल के काठमांडू और नेपाल को देखते हुए पिक्चर बनाई है। तो काफ़ी सारे एक्टर हो गए, जैसे सपोर्टिंग आर्टिस्ट हो गए, और जो विलन जिसमें प्रेम चोपड़ा जी विलन थे, और प्रेम चोपड़ा जी ने भी बहुत उसमें जो कॉस्ट्यूम्स पहने हैं वो नेपाली वेशभूषा ही पहनी है, और ढाका टोपी भी उसमें से एक है। और जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे, जो कॉमेडियंस हो गए, उन लोगों ने भी बराबर ढाका टोपी को पहना हुआ है। तो उस पिक्चर को आप ज़रूर देखिएगा। पूरी पिक्चर नेपाल में, काठमांडू में पिक्चराइज्ड है, और उस समय का नेपाल काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। हमें अच्छा नहीं लगा। और अगर हम आपकी माथे पे टीका लगा दें? लगा के तो देखिए, बरसों गुजर गए हैं, किसी हाथ ने टीका नहीं लगाया इस माथे पे। रहनी चाहिए जब तक मूर्ति को इस मुल्क से बाहर भेजने का इंतजाम नहीं किया जाता। तूफान है नाम मेरा, फिर से लिख लीजिए। और अगर किसी चोर से पाला पड़ेगा तो उसी तेजी से भांप लेगा उसे तूफान, जिस तेजी से वो उसे घुमाता है शहर भर में। लिख लीजिए कि प्रशांत बाबू चोर नहीं है, क्योंकि तूफान उनका गाइड है। और इसके साथ साथ बता दूं दोस्तों, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनी हुई हैं। और जिसमें से एक मूवी है जिसमें जॉनी लीवर ने मतलब ढाका टोपी का मतलब वेशभूषा धारण की है, और जिसे दौरा सुराल भी बोलते हैं, दौरा सुराल भी पहना हुआ है, और उन्होंने टोपी भी पहनी है, ढाका टोपी। और उस पिक्चर का नाम है नवरा माझा नवसाचा, ऐसा कुछ मूवी का नाम है। तो इस मूवी में भी मतलब बहुत अच्छा, मतलब अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा कॉमेडी भी है, और बहुत अच्छी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इंसल्ट कुछ नहीं किया है, परंतु बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी उसमें हुई है, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और वो जो वेशभूषा है देखने लायक है। म्हणजे काय? नहीं मालूम, हम बातमीगिरी नहीं करेगा। तो फिर करोगे क्या? हम रेप करेगा। ऐसा रेप करेगा, देखने वाला बोलेगा फिर करो फिर करो फिर करो। भंगला तोड़ मेल्याचा काय पण बोलतो? कौन बोला? कौन बोला? कोचरा वाला होनी जाए। तुम बोला? हम बोलते नहीं, करके बताते हैं। हाँ, तुमको भी अच्छा लगेगा? अरे क्या बोलते हैं? सबको अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, हम बोझ से उतर के चला जाएगा। अरे रेप तो आजकल फैशन है, मना मत करो। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। काय माणूस आहे का कोण आहे, काय पण बोलते? ओ कंडक्टर, तुमको गलत फैमिली हो गई बात करता है। अब ये फैमिली देखो, मैम सब सुंदर सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है, दोनों आस पास है, बातें खास खास है। क्या बोलता है? हम रेप बोलता है। क्या? अच्छा अच्छा, वो म्यूजिकल रैप। तुमको क्या लगा? ये को कुछ मामो यहाँ का की चलो का मतलब गंदा। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगला है राजपाल यादव जी ने भी ढाका टोपी पहनी हुई है। हालांकि कुछ वैसे वीडियोस में आपने देखा होगा, कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आज की डेट में बता रहे हैं कि राजपाल यादव ने भी पहना है, परंतु मैं बता दूं आपको, राजपाल यादव ने इस जो उनकी पिक्चर आई है उसके अलावा इन्होंने पहले लव इन नेपाल करके जो पिक्चर थी उसमें जो एक्टर थे सोनू निगम,
तो सोनू निगम के साथ उन्होंने एक्टिंग करते हुए जो नेपाल के पोखरा के गाइड के रूप में उनने जो रोल अदा किया है उसमें उन्होंने ढाका टोपी पहनी है और शुरू से लेकर अंत तक पहनी है, कहीं पे भी उसको हटाया नहीं है। तो मतलब उनका जो रोल है वो मतलब कॉमन पीपल ऑफ नेपाल के को दर्शाने वाला उनका रोल था। बहुत अच्छा है, देखिएगा मूवी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी बंटी, अंदर कुछ मेरी जर्नी बहुत अच्छी। मुंबई कैसा है? बहुत जो तुमने मंगाया था वही है। आपको याद रहा? तुम्हारी बात कभी मैं भूल सकती हूँ क्या? धन्यवाद। चलिए आपकी गाड़ी तैयार है। सर आप इसी फ्लैट में थे ना सर? इसमें ग्रुप भी था ना सर? गोरी गोरी लड़कियां मॉडल्स थी, वो शूटिंग वाले लोग थे, बाकी पैसेंजर अंदर है ना सर? हेलो सर, दिस इज बंटी गाइड रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। हाउ आर यू सर? हाउ वाज द जर्नी? और दोस्तों बता दूं, इसके अलावा घर वाली बाहर वाली करके जो बॉलीवुड की पिक्चर थी, और कहते हैं कि ये साउथ की कुछ ऐसी मूवीज़ हैं, तेलुगु और मलयालम मूवीज़ की रीमेक है, थर्ड रीमेक है कैसा कहा जाता है। आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। परंतु मैं बताऊंगा कि इस पिक्चर में घरवाली बाहर वाली में काफ़ी सारे जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, और कई सारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो शायद नेपाल के हैं, और उन्हें भी इस पिक्चर में एज ए सपोर्टिंग आर्टिस्ट के रूप में लिया गया है। और जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ के कॉस्ट्यूम्स को पहना हुआ है और वहाँ की ढाका टोपी को पहन के लोगों को दिखाया है। बहुत अच्छी पिक्चर है, देखिएगा। जिस तोड़ी से दौड़ रही है लगता है मेमने को ही पकड़ रही है। बाबा छोड़ देना। बलि तो चढ़ोले बस तिम्रो लागेले बलि चढ़न पर्छ फेरि जमेला। ऐसा तिमीले भनेको छोड़ देना, तिमीले छोड़ दियो न। क्या बोल रही है? छोड़ेको। क्या बोल रही है? आप लोग इंडिया से हैं? आप हिंदी जानते हैं? अच्छी तरह। मैं भी इंडिया से हूँ, चोपड़ा फ्रॉम दिल्ली। अरुण मेरा दोस्त जम्बो। भाई साहब आपने सुना लड़की क्या कह रही थी? ये हाँ, इसकी शादी नहीं हो रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 90s के लोग हैं वो शायद इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते होंगे। 90s के समय में एक ऐड आया करता था जिसमें आमिर खान जो बहुत बड़े एक्टर हैं भारत के, तो मैं बता दूं आपको, तो उन्हें जो कोका कोला के एक ऐड में एक नेपाली गाइड का रोल अदा किया था, और उन्होंने पूरा का पूरा जो वेशभूषा उनकी एक नेपाली व्यक्ति की ही है, और ढाका टोपी उन्होंने पहना है, और गीत भी गाते हैं वो नेपाली गीत। तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। उन्हें भी पता है कि हमारा जो ऐड है वो काफ़ी सारे नेपाली लोग भी देखते हैं, तो इस वजह से शायद टारगेटिंग के लिए भी उनने वो किया था। परंतु लाजवाब एक्टिंग की गई है और बहुत अच्छा मतलब कॉमेडी के साथ उनने प्रस्तुत किया है, और कॉस्ट्यूम के साथ। माउंट एवरेस्ट है साहब। मैं तो थक गई, ठंडा पिलाइए ना। हाँ डार्लिंग। एक ठंडा हाँ मिलेगा साहब। उसे दूसरा वाला दो। अभी आगे देखा था साहब, चलो। ताजमहल है साहब। ताजमहल? हाँ साहब। कुछ लोकल होगा इनका। नहीं बेबी साहब, ये हुई ताजमहल है, वो साजा वाला। ओके ओके। ए साहब, वो टाइगर है साहब, वो डेंजर है, भाकरी खाता है, भाकरी। पागल हो गया। अभी आगे कुतुब मीनार भी दिखाएगा साहब। कुतुब मीनार? हाँ। वो दिल्ली में है। ए दिल्ली है साहब। ये दिल्ली है? जैसा ये ठंडा है साहब, वैसा वो ताजमहल है, वो टाइगर है, और ए दिल्ली है साहब। ये लो। अपने आप को आमिर खान समझता है? ए समझता नहीं साहब है। ठंडा मतलब कोका कोला, हो कांची ठंडा मतलब सिर्फ कोका कोला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, न्यू जनरेशन में अगर देखें तो न्यू जनरेशन में रणबीर कपूर ने भी पहनी है। अब आप बोलेंगे रणबीर कपूर ने कहाँ पहनी है, तो रणबीर कपूर ने एक बर्फ़ी पिक्चर आई थी, बर्फ़ी पिक्चर की स्टार्टिंग सीन में जहाँ पे मतलब जो एक वेडिंग हो रही है, वेडिंग गैदरिंग है, और उसमें पंचे डांस हो रहा है, और पंचे डांस में ही उन्होंने ढाका टोपी को पहन करके और अपने एक कॉमेडियन अंदाज में डांस करते हुए निकले हैं, परंतु उनने ढाका टोपी पहनी है। तो दोस्तों इस सब चीज़ों का सार सिर्फ यही है कि ये जो अभी जो मल्टी स्टारर जो हीरोज़ हैं उन लोगों ने पहना और काफ़ी
लोग वायरल भी हो गए, काफ़ी लोग खुश भी हैं कि पहना है उन लोगों ने, और बहुत ज़्यादा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं नेपाली लोगों की और दार्जिलिंग के क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये पहले स्टार्स नहीं हैं, इनके अलावा काफ़ी ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने वहाँ की वेशभूषाएँ धारण की है, नेपाल की वेशभूषाएँ धारण करके पिक्चर उसमें काम किया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अभी का ट्रेंड नहीं दोस्तों, बहुत पुराना ट्रेंड है। बस ये है कि नोटिस में नहीं था, सोशल मीडिया इस दुनिया में अभी ही आया है, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें निकल के आ रही है और हम आपके सामने वो पुरानी यादें सारी ताज़ा करके आपके सामने लाए हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ ट्रेंड के लिए ही इस चीज़ को डाल रहे हैं कि इन लोगों ने पहना, अमिताभ बच्चन ने पहना, ऐसा पहना। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ इन्होंने ही नहीं, काफ़ी सारे पहले के आर्टिस्ट थे, इन्होंने भी पहना है। तो ये मेरे को लगता है कि ये सारी जानकारी अब सटीक है आप लोगों के लिए देखने के लिए। आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और हाँ, जितनी भी मूवीज़ मैंने पहले बताई उनको ज़रूर जाके देखिएगा, तो आपको एक बहुत ही अच्छा टच मिलेगा देखने में और अच्छा भी लगेगा। और ये मैंने खुद पर्सनली मूवीज़ देखी भी हैं, मुझे भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में, क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट पे लिख करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे अच्छे कमेंट को मैं दोस्तों पिन कर दूंगा। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस आपके शेयर से ही मुझे सपोर्ट मिलता है और एक इंस्पिरेशन आती है कि नए वीडियोज़ हम बनाएं और नए कॉन्टेंट रिसर्च करके आपके सामने पेश करें। तो आपका सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।